हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम को स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल की अगली कड़ी हम कोपेन द्वारा जो भारतीय जलवायु को वर्गीकरण किया गया है उस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। इस कड़ी का यह दूसरा वीडियो है, अर्थात कोपेन द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है भारत का, उस पर मैंने एक वीडियो पहले भी प्रस्तुत किया, इससे जस्ट पहले है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप निश्चित रूप से देख लें, क्योंकि उसमें हमने 5 प्रकार के भारतीय जलवायु का हमने विस्तार से वर्गीकरण किया है, विस्तार से हमने व्याख्या किया है, जो हर प्रकार के परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे प्री हो या मेन। ठीक है, उसी कड़ी में यह दूसरा वीडियो है जो है उन्होंने भारतीय जलवायु को टोटल 9 प्रकार में बांटा है, जिसमें हमने 5 प्रकार का जो हमने उसमें पिछले वीडियो में व्याख्या कर दिया है, जिसमें पहला है AMW प्रकार, दूसरा AS प्रकार, तीसरा BSHW प्रकार, वो यहाँ भी है, तीसरा चौथा हो जाए AW प्रकार, पांचवा CWG प्रकार। इस पर हम समझाने को औचित्य नहीं मानते, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने विस्तार से इस पर हमने व्याख्या किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। छठा जो कि भेद किया है कोपेन में भारतीय जलवायु का, उसका नाम हम दिए हैं लघु ग्रीष्मकालीन शीत आर्द्र जलवायु। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कोपेन ने क्या संकेत दिया है, क्योंकि उन्होंने जो अंग्रेजी का अल्फाबेट है जो है कि कैपिटल में है, स्मॉल में लेटर है, उस सबका उन्होंने प्रयोग किया। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि लघु ग्रीष्मकालीन शीत आर्द्र जलवायु को उन्होंने क्या संकेत से पुकारा है। ठीक है, तो बिल्कुल शांत होकर एकदम जो है कि माइंड को बिल्कुल शांत करके देखना है, बिना झिझक के देखना है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज आसान से आसान भाषा में मुहैया करा सके। तो आइए देखते हैं जो उन्होंने क्या नाम दिया। तो उन्होंने इसका नाम जो दिया है शॉर्टकट में, अगर आप देख सकते हैं तो बड़ी में D, छोटी में F और छोटी में C प्रकार। याद रखिएगा कि C 2 है, एक यहाँ पे बड़ी है, एक बड़ी C का प्रयोग उन्होंने किया है, और उसी कड़ी में उन्होंने छोटी C का भी प्रयोग किया है। तो वो सब चीजें आपको माइंड में रखना है। तो पहले हमको देख लेना है कि ये DFC प्रकार की जलवायु है क्या। तो उन्होंने जो DFC प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण किया है वो यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में उन्होंने इस तरह आप देख सकते हैं, ये उन्होंने DFC प्रकार की जलवायु को यहाँ माना है उन्होंने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये यहाँ पे C जो है छोटी है और यहाँ पे C बड़ी है, ये आपको माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने DFC को किस संदर्भ में प्रयोग किया। तो सारे जो उनका ये संकेत है, सारे संकेत का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो आइए देखते हैं पहले बड़ी में D जो है, D उन्होंने प्रयोग किया है इस कड़ी में कि वहां पर जो तापमान होगा वो अक्सर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। ठीक है, D संकेत से उन्होंने ये क्लियर किया है कि वहां का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। और F जो है एकदम इजी है, याद रखना है, F है रेनफॉल, मतलब सालों भर वर्षा होगा, वहां पर सालों भर वर्षा होगा। ठीक है, और छोटी सी का प्रयोग जो दिया है शीतकाल के लिए उन्होंने किया है। शीतकाल या 4 माह। ठीक है, शीतकाल में 4 महीना का जो शीतकाल उन्होंने निर्धारित किया है, में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। तो ये उन्होंने DFC प्रकार में ये सब चीजें उन्होंने लिया है कि वहां की जलवायु की ये विशेषता होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में ये सब चीजें क्या क्या है, और सब चीजें हमको जानना है। तो पहला हमको देख लेना है कि वो कहां पर स्थित है। ये लघु ग्रीष्मकालीन शीत आर्द्र जलवायु जो है उसमें क्या क्या और विशेषताएं पाई जाती है। तो पहले हमको देख लेना है कि वो राज्य कौन कौन सा है। अगर आपने पूर्वोत्तर भारत का राज्य, मैं मानता हूं मैं इतनी बार राज्य शब्द का प्रयोग किया है पिछले हर वीडियो में,
क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको संकेत के द्वारा या डायग्राम के द्वारा, मानचित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। तो मुझे विश्वास है, मैं इतना बार राज्य शब्द का मैंने प्रयोग किया है कि हमें लगता है कि आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर आपने पूर्वोत्तर भारत का मानचित्र देखा है तो राज्य देखिए वो कौन कौन सा राज्य आता है। तो ये जलवायु जो है, पहला ये देख लीजिए, एक छोटा सा राज्य यहाँ पे भी है। क्या है वो देख सकते हैं। राज्य अगर पूछा जाए आपसे, सिक्किम। ठीक है, और दूसरा क्या है, सबसे बड़ा राज्य अगर आप कहें वह क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और आप अगर ध्यान देंगे तो इस बीच में एक राज्य है, वो क्या है, असम है। असम का पूरा नहीं रहता है बल्कि पूर्वी असम का हिस्सा आ जाता है इसमें, तथा पूर्वी असम। इस तरह मुख्यतः 3 राज्य में यह स्थित है। अगर सबसे ज्यादा आप देखें तो असम का सिर्फ पूर्वी हिस्सा, एकदम लास्ट वाला हिस्सा लेता है। मुख्य रूप से यह जो है कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये जलवायु पाई जाती है। दूसरी बात और क्या होती है, यहां पे आप देख लीजिए, क्या कहेंगे आप, यहां पर सालों भर वर्षा होगी। ठीक है, इस एरिया में सालों भर वर्षा होगी। और क्या होगी, वहां पर जो है कि तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ज्यादा होगा, तो कम भी तो हो सकता है। अब 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो अब देखिए क्या होता है, ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान जो होता है यहां पे 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यहां पे क्या पाया जाता है, एक प्रमुख नदी जो इस एरिया में बहती है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी भी आप कह सकते हैं, वो इस एरिया में बहती है। आप देख सकते हैं कि यहां से जो है एक नदी प्रवेश करती है। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो इस एरिया में ब्रह्मपुत्र नदी का भी जो कि क्षेत्र पाया जाता है। तो मुख्यतः इस जो है कि DFC प्रकार की जलवायु की ये विशेषता है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी हम लास्ट में सारे का जो 9 प्रकार की जलवायु, इसका हम समरी देने का प्रयास करेंगे। तो हम चाहेंगे इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, उसके बाद नेक्स्ट ऑफ पे हम बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 7वां जो उन्होंने कोपेन ने भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किया है। 7वां उन्होंने टुंड्रा तुल्य जलवायु का नाम दिया है। तो हम देखते हैं कि इसका संकेत उन्होंने क्या दिया है। इसका संकेत दोस्तों उन्होंने दिया है ET प्रकार, उसको हम ET प्रकार की जलवायु की कह सकते हैं। यह संकेत कोपेन का दिया हुआ है। याद रखिए, जो भी संकेत हम लिख रहे हैं यह संकेत कोपेन द्वारा दिया गया है। और पिछले वीडियो में हमने जो है कि विस्तार से बताया था, यह विश्व का सबसे ज्यादा जो है कि पॉपुलर वर्गीकरण कह सकते हैं, या सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला वर्गीकरण कह सकते हैं, या जलवायु का मैप कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। 7वां हो गया टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश, या फिर ET प्रकार की जलवायु कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले यह हमें देखना है कि भारत में यह जलवायु कहाँ स्थित है। तो याद रखिए, ये हिस्सा ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे उन्होंने इस जलवायु को ET प्रकार की जलवायु कहा है। तो इसमें हमको देखना है कि ET प्रकार में जो कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहले हमको देख लेना है कि इन दोनों का मतलब क्या है, या इसमें क्या चीजें आती हैं। तो पहले हमको देख लेना है कि मुख्यतः हमको इसमें जो देखना है ना दोस्तों, वो E को याद रखना है। E का क्या है, E का उन्होंने प्रयोग किया है ध्रुवीय जलवायु के रूप में। ध्रुवीय जलवायु के रूप में इसका इन्होंने प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं कि इस जलवायु में क्या क्या खासियत पाई जाती है। तो पहले हमको यह देख लेना है कि यह जलवायु स्थित किस राज्य में है।
तो आप अगर मैप देख रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि इस जगह तो दो ही राज्य है, ऊपर तो जाता जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख हो जाता, यहाँ पे हो जाता हिमाचल प्रदेश, और इस जगह हो जाता है उत्तराखंड। तो यह निश्चित रूप से उत्तराखंड का हिस्सा, एकमात्र राज्य में स्थित है, वो है उत्तराखंड राज्य। और क्या क्या पाया जाता है वो हम देखते हैं। इस हिस्से में क्या होता है, इस हिस्से में शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में यहां पे वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। यहां पे किस रूप में, हिमपात के रूप में, हिमपात के रूप में। ये याद रख लेना है कि ये हिस्सा हम आप जान रहे हैं कि भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्व में क्या है, हिमालय का विस्तार, और हिमालय क्या है, बर्फ है। तो ये चीजें आपको दिमाग में ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए कि यहाँ पे जब बर्फ होगा, तापमान चूंकि बहुत कम है, वहां पे तापमान वहां पे -3 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब न्यूनतम -3 डिग्री सेल्सियस होगा और अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस तक वहां तापमान रहेगा। तो ये भी चीजें आता है कि वहां पे तापमान क्या होता है, तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक वहां का तापमान पाया जाता है। क्लियर है, ये चीजें याद रखना। वो अभी हम और जो है कि विग्रह करेंगे तो वो चीजें और क्लियर हो जाएगा, ये अलग नाम क्यों है। तो याद रखना, यहाँ का न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब बर्फ जो बारिश होगी तो वहां पे किस रूप में होगी, बर्फ के रूप में, बरसता है वहां पे बारिश के रूप में। तो इसमें यहां तो ये 3 चीजें क्लियर हो गई। और दूसरी बात यहां क्या है कि यहां पर जो है कि ऊंचाई जो है, हिमालय की ऊंचाई जो है कि वो 3000 मीटर से 5000 मीटर तक यहां पर पर्वतों की ऊंचाई पाई जाती है। और मुख्य चीजें यहां पे क्या है, यहां पे प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। यहां पे क्या है दोस्तों, प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। अब जैसे एक प्रमुख नदी है, वो आप गंगा जिसे कहते हैं, इस पर भी हम विस्तार से हम बात करेंगे आने वाले समय में। फिलहाल हमको सिर्फ इसको क्लियर करना है, जलवायु को। आगे हमें नहीं बढ़ना, क्योंकि अगर हम आगे हो जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, दिमाग ओवरफ्लो हो जाएगा। तो सिर्फ यह देखना है कि इस टुंड्रा तुल्य जलवायु यानी 80 प्रकार की जलवायु की क्या क्या विशेषता है, या कोपेन ने जो इस जलवायु का वर्गीकरण टुंड्रा तुल्य जलवायु में किया है, उसकी क्या क्या खासियत है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह खासियत याद रह जाएगा। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, या लिखना चाहे लिख लें। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं वर्गीकरण नंबर 8, जिसको हम ध्रुवीय तुल्य जलवायु के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका पहले संकेत क्या है। इसका संकेत तो दोस्तों ई प्रकार की जलवायु हम कह सकते हैं, या कोपेन ने उसका नाम दिया है ई प्रकार की जलवायु। वो जलवायु यहां पाई जाती है दोस्तों। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ईटी को छोड़ के बाकी हिस्सा जो है वो ई प्रकार की जलवायु में पाया जाता है। तो अब आप कहेंगे जब ये पूरा ई प्रकार की जलवायु, तो उसमें ईटी अलग होने का क्या कारण है? अभी जस्ट पहले हमने बताया है। अब हम देखते हैं कि पहले ई को हम समझते हैं कि ई में क्या है, फिर आप स्वयं समझ जाएंगे कि ईटी प्रकार की जलवायु उन्होंने क्यों अलग किया उससे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ई का मतलब क्या है। तो अभी हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि ई उन्होंने ध्रुवीय शब्द के लिए प्रयोग किया है। क्लियर हो गया दोस्तों कि इस शब्द का प्रयोग उन्होंने ध्रुवीय शब्द के लिए किया। यहां तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इस जलवायु की क्या खासियत होती है। तो पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे यह किन किन राज्यों में स्थित है। तो अगर आप मैप देख पा रहे हैं तो आपको क्लियर आ जा रहा होगा, मस्तिष्क में आ रहा होगा कि यह किन किन कहां स्थित है। पहले तो ऊपर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर,
यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद क्या है, उत्तराखंड। टोटल 4 राज्य में आता है। ठीक है, टोटल क्या है, ऊपर से लेंगे लद्दाख, उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर, और क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। ये हुआ राज्य टोटल, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य, ये माइंड में सेट करेंगे। दूसरी चीजें आप क्या देखिए, आपको ये चूंकि प्रश्न जो है किसी भी रूप में आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है। ये उत्तराखंड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, एक प्रकार की भी और ईटी प्रकार की भी जलवायु पाई जाती है। ई चूंकि कहा चला जाता है, उत्तरी में, या अधिकांश उत्तराखंड में ईटी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और बहुत कम हिस्से में आप देख पा रहे हैं कहां पे, दक्षिणी उत्तराखंड में और पश्चिमी उत्तराखंड में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और हम यहाँ पे देखते हैं और क्या खास बात है इसमें, यहाँ का ईटी प्रकार में जो हम तापमान देख रहे थे कितना था, -3 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान। वहीं ई प्रकार की जलवायु में क्या है कि तापमान जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, सालों भर तापमान नीचे होगा। तो पहला क्या हो गया, अंतर क्या हो गया, ईटी में क्या है कि अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक होगा, लेकिन ई प्रकार की जो जलवायु है वहां का तापमान कितना होगा, हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। पहला, कुल मिलाकर यहाँ का तापमान हमेशा 0 से नीचे होता है, अर्थात यहाँ पे बर्फ हमेशा जमा रहता है। ठीक है, अब दूसरी चीजें यहाँ पे देखिए, दूसरी चीजें, ईटी प्रकार की जो जलवायु है वहां की जो ऊंचाई है, पर्वतों की ऊंचाई क्या देखा हमने, 3000 मीटर से 5000 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। लेकिन वहीं ई प्रकार की या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु में जो पर्वतों की ऊंचाई है वह हमेशा 5000 मीटर से ज्यादा ही रहता है। तो दूसरा अंतर ये आपने देख लिया, ये आप तुलना करके भी अगर पढ़ेंगे तो यह याद रहेगा। ठीक है, ऊंचाई कितना होता है पर्वतों की, यहाँ पे 5000 मीटर से ज्यादा होता है यहाँ की का तापमान, तापमान कहता है ऊंचाई 5000 मीटर से हमेशा ऊंचा। अगर आप 5000 मीटर से हमेशा ऊंचा देख रहे हैं तो एक चीज याद रखिए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहां पर स्थित है, क्योंकि इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ जो प्लेलिस्ट में आप देखिए। तो फिलहाल भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है क्या है, काराकोरम या K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहां पाई जाती है, इसी में ध्रुवीय तुल्य जलवायु में पाई जाती है। यहां पे क्या पाया जाता है, काराकोरम, और क्या पाया जाता है उसी को K2 या क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी जो है कि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको हमेशा याद रखना है, आपसे पूछ दिया जाएगा परीक्षा को, चूंकि प्रश्न को पलट कर, भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है काराकोरम या गॉडविन ऑस्टिन भारत के किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं। आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ई प्रकार, ईटी प्रकार, डीएफसी प्रकार, BSHW प्रकार, आपसे प्रश्न में ऑप्शन दे दिया जाएगा, लेकिन ये आपके माइंड में होना चाहिए कि वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो ध्रुवीय तुल्य या ई प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। और दूसरी बात क्या है कि जब यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान हमेशा कम रहता है तो भारत में सबसे ज्यादा सर्द कहां पड़ेगा भाई,
सबसे ज्यादा सर्द पड़ता है, यहाँ पे सालों भर ठंड रहता है। यहाँ पे क्या होता है, सालों भर, जब तापमान शून्य से नीचे हुआ तो सालों भर यहाँ पे सालों भर ठंड होगा। सर्द कह सकते हैं या ठंड कह सकते हैं, क्लियर, सालों भर ठंड होगा। और दूसरी बात यहाँ पे क्या हमने देखा है, यहां जैसे इसी प्रकार की जलवायु में क्या है कि नदी का उद्गम स्थल है, जैसे गंगा एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम स्थल होता है, और यमुना भी नदी है जिसका उद्गम स्थल होता है, वहीं पे है। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की नदी का उद्गम स्थल नहीं है, बल्कि वो नदी पे हम बात करेंगे, सिंधु नदी इधर से होकर जाती है और भी बहुत सी नदी जो है कि उससे जुड़ती जाती है। तो ये सब चीजें हैं कि ध्रुवीय तुल्य जलवायु की जो है कि मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, या लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, लास्ट यानी 9वां प्रकार जो है वो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। अब ये देखते हैं कि इसका संकेत उन्होंने क्या दिया है। इनका संकेत दोस्तों उन्होंने दिया है BWH। याद रखिए, W दोनों प्रकार का W इसमें प्रयोग किया, बड़ी भी छोटी भी, ठीक है, कैपिटल भी स्मॉल भी। तो अब आप अगर मानचित्र देख पा रहे हैं तो वो सिर्फ बच जाता है, ये वाला हिस्सा बच जाता है, जिसमें उन्होंने BWH प्रकार के जलवायु प्रकार लिख दें, ये प्रकार की जलवायु। आप अगर इनको देख रहे हैं तो आपके माइंड में कई सब चीजें आ रहा होगा, क्योंकि इसकी चर्चा हमने कई बार किया है। ठीक है, जैसे हम आपको हिंट्स दे देते हैं कि भारत का जो है कि सबसे बड़ा मरुस्थल कह सकते हैं कहां पे स्थित है। अब आपके माइंड में आ गया, इस चीज को सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल, ये अगर माइंड में है तो आपका, मेरा विश्वास है कि बहुत सा कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इस हिस्से में BWH प्रकार की जलवायु। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस चारों का मतलब क्या है। ठीक है, चारों का जो है कि उन्होंने इसको जो है कि मीनिंग किया है, या फिर जो उन्होंने कोपेन ने जो इनका सांकेतिक नाम दिया है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो बी का जो मतलब होता है वहां पे इसका मतलब है वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा होगा। यहां पे वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा। दूसरा क्या है, बड़ी W का प्रयोग किया है। बड़ी W का मतलब ही है मरुस्थलीय। अब क्या है, H का जो है इसको याद रखना बिल्कुल इजी है। H का मतलब हॉट, मतलब गर्म आप कह सकते हैं, या उष्ण कह सकते हैं। क्लियर। और क्या है, छोटी W। छोटी W, चूंकि W कई बार हमने इस शब्द का प्रयोग कई बार हमने किया है, वो क्या है, विंटर ड्राई समर रेन। इस शब्द का, इस जो है कि शॉर्टकट का हमने प्रयोग किया, विंटर ड्राई समर रेन। विंटर ड्राई समर रेन, चूंकि कई बार हमने इसका प्रयोग कर लिया है। अब ये सब चीजें सांकेतिक इनका अर्थ हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। अब इसी चारों का सम्मिलित नाम ये है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब और चीजें यहां पे देखते हैं कि क्या होता है। तो अब देखिए, आप दिमाग से कई चीजें निकाल सकते हैं। यहां वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा होता है, यानी वर्षा बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं वर्षा नहीं होती है, वर्षा बहुत ही कम होती है। तो क्या होती है दोस्तों, वर्षा बहुत कम होती है। अब कम का मतलब कितना होता है, 30 सेंटीमीटर से कम। अब आप कहेंगे 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहां होती है, तो BSHW में क्या होती है। तो याद रखिए दोस्तों, हमने बताया था 30 से 60 सेंटीमीटर यहां BSHW में वर्षा होती है। तो जाहिर सी बात है, यहां से यहां जलवायु वनस्पति ज्यादा होगा। जब बारिश कम होती है तो यहां पे क्या होगा,
ये चीजें मान में रखना है। जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां वन ज्यादा पाए जाते हैं, जहां वर्षा कम होती है वहां वनों का विकास कम होता है। तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा क्या है, रेगिस्तानी हिस्सा है। ये हिस्सा क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान है, रेगिस्तान है तो यहां पे क्या है दोस्तों, वनस्पति का अभाव है। यहां पे क्या है, वनस्पति का अभाव है। दूसरी चीज, अगर वनस्पति है भी वो कांटेदार वृक्ष है। यहां पे क्या है, कांटेदार वृक्ष है। क्योंकि पत्ते को देखकर आप जो है कि क्या, ऐसे आप देखिए, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब होता है, जिसको खाना जो है दाने दाने को मुहताज होता है, तो उनके शरीर को आप देखेंगे, ढांचा सिर्फ हड्डी दिखेगा, चमड़ा उसके अंदर हड्डी, आप देखकर समझ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हड्डी पूरा शरीर में दिखता है। तो वैसे ही पेड़ में होता है कि पूरा हड्डी दिखेगा, तो उस पेड़ की खासियत है जब पत्ते बड़े नहीं होंगे तो उसमें कांटे निकले होंगे। तो वही होता है, वनस्पति का अभाव है। और वहां पर वर्षा चूंकि बहुत कम होती है, इसलिए वहां पर जो वृक्ष है कांटेदार वृक्ष होता है, पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये वजह है वनस्पति का। और दूसरी बात और क्या होती है यहाँ पे दोस्तों, और चीजें जो जानना है वो क्या जानना है, BWS जो है कि HW जो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो भारत का एकमात्र राज्य है, और वो राज्य है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान। तो ये आप जो है कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की ये विशेषता हो गई। तो आई होप कि आपको ये 9 प्रकार समझ में आया होगा। आप अगर पिछले वीडियो और इस वीडियो को अगर एक साथ देखेंगे तो समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने कट किया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम आपको सब चीज सामने करके दिखाते हैं, इसलिए मुझे खुद नहीं पता चल पाता कि वीडियो कितना बड़ा होने वाला है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, या लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसके बाद हम बाकी 9 की समरी हम आपको दे देते हैं। और ये दोस्तों अब हम देखते हैं 9 प्रकार की जलवायु को हम सारांश के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये मानचित्र है, इसमें आप देख रहे हैं और आपको बखूबी याद होगा। तो 1 नंबर में लघु शुष्क ऋतु, जिसको AMW प्रकार की जलवायु कहते हैं, ये यहाँ पे है इस हिस्से में। अब उसमें कौन कौन सा राज्य आता है, गोवा से केरल तक। आप देख रहे हैं कि पश्चिमी तट जो है वो गोवा से लेकर, ये गोवा है, गोवा से लेकर केरल तक आ जाता है। उसमें AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होता है। चलिए दूसरा देखिए, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु है, जिसको हम AS प्रकार संकेत से जानते हैं कोपेन के द्वारा, वो यहाँ पे है, ठीक है। ये हिस्सा आप देख रहे हैं AS प्रकार की जलवायु, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा लेता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा लेता है, ठीक है दोस्तों। और वो तटीय इलाका लेता है, उसको हम संकेत निश्चित रूप से कोरोमंडल तट, और थोड़ा जो है कि यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है उसको भी हम गिनते हैं। तीसरा देखिए, उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु, जिसको हम AW प्रकार की जलवायु कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं AW प्रकार, CWG AW ये प्रकार की जलवायु है। वो पाया जाता है कर्क रेखा के दक्षिण में। ये भारत का जो गुजरने वाली कर्क रेखा है बीचों बीच, उसके ठीक नीचे जो है कि शेष प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश क्षेत्र में जो है कि AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वही है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। चौथा प्रकार है अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु, BSHW। ये यहाँ पे देखा BSHW वो जो है सवाना तुल्य सॉरी यहाँ पे स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वो कहाँ पे पाया जाता है भैया, ये मध्य राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हाँ जो है कि हरियाणा हो गया, और यहाँ पे ये हिस्सा में भी पाया जाता है। क्या है दोस्तों, चूंकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश पाया जाता है, जो है कि महाराष्ट्र वाला हिस्सा में भी पाया जाता है, तो आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। पांचवा है गर्म जलवायु। गर्म जलवायु से आपको याद आ जानी चाहिए कि ये वाला हिस्सा है,
जो कि कहाँ पे BWHW, डब्ल्यू बड़ी है, बार बार हम बोल रहे हैं यहाँ पर, जो कि बी के बाद जो है कि डब्ल्यू बड़ी और एच के बाद डब्ल्यू छोटी, पश्चिमी राजस्थान में यह मुख्य रूप से पाई जाती है। अभी हमने लास्ट में इसी जलवायु का हमने वर्गीकरण किया था। यहाँ 30 जो है कि सेमी से कम ही वर्षा होती है यहाँ पे। छठा प्रकार है शुष्क शीत ऋतु, CWG, वही है AW से ऊपर, यानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। वो कहाँ है? गंगा का मैदान, पूर्ण रूप से गंगा का मैदान उसमें आ जाता है, ठीक है। इसके अलावे बाकी हिस्सा भी आता है इसमें दोस्तों, ठीक है ना। वो चीजें आप कवर कर चुके हैं, देख चुके हैं, CWG प्रकार। फिर है लघु ग्रीष्म शीत आर्द्र जलवायु, जिसको हम DFC प्रकार की जलवायु कहते हैं। हमने एक एक करके देख लिया है कि वहां पे सालों भर वर्षा होती है। वो कौन सा है? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम का, पूर्वी असम पाया जाता है उसमें। और फिर 8वां प्रकार है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, वो यहाँ पे भारत के सबसे उत्तर में स्थित जलवायु प्रदेश है, ई प्रकार की जलवायु, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा आता है इसमें, ठीक है, आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा इसमें आता है। 9वां है टुंड्रा, टुंड्रा तुल्य जलवायु, जिसको हम ईटी प्रकार की जलवायु कहते हैं। ई और ईटी प्रकार में आप अंतर बखूबी देख चुके हैं। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। अब रही बात, ये तो हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे। अब रही बात इसको याद कैसे रखना है दोस्तों, ठीक है, कई बार होता है कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप देखिए, याद करने के लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद रखेंगे। AMW लास्ट में, एक बार में इसको पढ़ेंगे, AMW सबसे इधर लास्ट में AMW हो गया। उसके बाद जस्ट अपोजिट क्या है? AMW इधर, जस्ट अपोजिट AS, AMW AS, ऐसे तो याद रख सकते हैं। 2-4 बार अगर आप पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। AMW AS, AS से जस्ट ऊपर जाते हैं AW, AS नीचे जस्ट ऊपर AW, उसके ऊपर जब हम चले जाते हैं CWG, ठीक है, एकदम कॉमन होगा AS AW CWG। अब यहाँ पे नीचे आप याद रख ले, माइंड में ये सब चीजें जब क्लियर करेंगे, BSHW BSHW, क्या रहेगा? BSHW BSHW। लास्ट में इधर चले जाता है DFC प्रकार की जलवायु, DFC प्रकार, ठीक है, और ऊपर ई प्रकार की जलवायु, ई और ET, और इधर लास्ट में BWHW। तो एक चीज आप कॉमन देखिए दोस्तों, नीचे ए, इस वाले हिस्से में, आधा हिस्से में ए प्रकार की जलवायु, अगर इसको छोड़ दिया जाए। फिर इधर राजस्थान वाला हिस्सा बी, बीच में सी, डी, ई। हमने पहले वीडियो में इसका जो बनाया था उसमें हमने बताया था कि कोपेन ने भारत की जलवायु को 5 प्रकारों में बांटा है, फिर पांचों को उन्होंने 9 उप प्रकारों में बांटा है। तो आज मैंने इस जलवायु को हमने क्लियर कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आता है तो आप 2-4 बार इस वीडियो को रिपीट कीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको फिर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मैं आपको मदद करता हूँ दोस्तों। हर बार की तरह मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि आप इस जो है कि परिवार को, जो YouTube परिवार है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि परिवार में जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा लाइक मिलेगा, उतना ज्यादा कमेंट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि लाइक और कमेंट ही किसी यूट्यूबर की प्राण होती है, वो उनकी एनर्जी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।